अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में असंतोष और कलह अब साफ साफ सामने दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर दिल्ली आला कमान को एक 15 पेज की रिपोर्ट दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में हार के कारणों का उल्लेख किया गया है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए हैं। क्या है इस रिपोर्ट में? अभी ये मसला चल ही रहा था, तब तक कुछ और बयान भी पार्टी के पदाधिकारियों के, पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों के और एक विधायक के, वो भी गोरखपुर का स्टेटमेंट आया कि उनकी जान को खतरा है और 1 करोड़ की सुपारी उनकी हत्या करने के लिए दी गई है और 11 दिन से वो चक्कर काट रहे हैं सबके, लेकिन उनके साथ उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यानी कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, पूर्व मंत्रियों में और बड़े दिग्गजों में भी असंतोष है। इस्तीफे तक की मांग हो गई प्रदेश अध्यक्ष के लिए। मामला गंभीर हो गया है, लेकिन दिल्ली ने अब तक इस पूरे मामले का कोई समाधान दिया नहीं है और लखनऊ से आवाजें बुलंद हो रही हैं। बहन भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक असंतोष, अंतर्कलह, भीतरघात और आपसी संघर्ष तेज हो चुका है। दरअसल चुनाव हारने के बाद अब बीजेपी के नेता बीजेपी के भीतर ही खामी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा ये फार्मूला रहा है कि सफलता के कई बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। बीजेपी हार गई है तो अब उसके ऊपर आरोपों की बौछार विपक्ष की तरफ से कम, अपने यहाँ ज्यादा हो रही है। बीजेपी इस वक्त अपोजिशन से नहीं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ही लड़ रही है। हार के कारणों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने की कोशिश हो रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कई गुटों में बढ़ चुकी है। जिस गुटबाजी से छुटकारा पाकर बीजेपी ने 2014 में जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में वापसी की हो, 14 वर्ष का वनवास भोगा हो और उसके बाद 17 में आकर उनकी सरकार बनी हो, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसी बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित हो गई है जिससे उसे 2014 और 17 में निजात मिली थी। जो कुछ भी असंतोष चल रहा है, अब तक उसका समाधान दिल्ली की तरफ से नहीं हुआ है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और दिल्ली से ही उसका कंट्रोल है, लिहाजा इस पर जब तक दिल्ली इंटरवीन नहीं करेगा, लखनऊ से ये आवाज़ें बुलंद होंगी और एक ये संदेश जा रहा है कि दिल्ली इस तरह की आवाज़ों को पुष्पित और पल्लवित भी कर रहा है। क्या कारण है कि बीजेपी में इस कदर असंतोष बढ़ गया है? क्या इसका कारण पार्लियामेंट्री चुनाव में हार है या फिर कोई और वजह? आज आपने देखा होगा कि केशव मौर्य का बिना नाम लिए हुए अखिलेश यादव यानी अपोजिशन के लीडर ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मानसून का ऑफर है, 100 लाओ, सरकार बनाओ। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के पूरे मजे ले रहा है, वो भी बरसात में। और बीजेपी इस वक्त अपोजिशन के लिए नहीं बल्कि खुद ही अपने अंदर लड़ाई लड़ रही है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो अपनी जाति का वोट न ला सका वो दूसरों पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। ऐसी भी बातें सार्वजनिक रूप से कही जा रही हैं। तो कुछ तो बात गंभीर है। सुनील बराला बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और बीजेपी के स्थापना काल से अपने को पार्टी का सदस्य बताते हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे और उनका ये कहना है कि पार्टी के अध्यक्ष को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की अब तक इमेज ये रही कि बड़ी अनुशासित पार्टी है और उनके कार्यकर्ता भी अगर कुछ पार्टी के लाइन के खिलाफ बोलते हैं तो उनको सख्ती से चुप करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ बयान पर बयान आ रहे हैं, भीतरघात पर भीतरघात हुई, खुलेआम हुई, लेकिन किसी के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई हो रही है और न किसी को रोका जा रहा है। संगठन की तरफ से लगातार कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसमें उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को नीचा दिखाने की भी कोशिश हुई। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी हुए। तो कुछ तो चल रहा है बीजेपी के भीतर, वो स्वीकारना चाहती है या नहीं ये एक अलग विषय है। और जब बीजेपी के भीतर हमले हो रहे हैं तो सहयोगी दल इसमें कहाँ पीछे छूटेंगे। आजकल संजय निषाद बहुत नाराज हैं और अपनी नाराजगी वो प्रतिदिन मीडिया को दिए गए अपने स्टेटमेंट्स के जरिए बताते रहते हैं। वो नाराज इसलिए भी हैं क्योंकि उनको खास तवज्जो चुनाव में नहीं मिली और उनके बड़े भाई ओम प्रकाश राजभर को बड़े इंपॉर्टेंट विभाग मिल गए और उनके पास सिर्फ है मछली विभाग। तो कष्ट बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन बीजेपी इस अंदरूनी कलह के बीच फंसी हुई है। आ जाए कुछ बयान सुन लें आप, फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
विपक्ष के पास इस तरीके की बयानबाजी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है कि हम कुछ और चीज कह दें कि क्योंकि अब हमारी आरक्षण की आवाज उठती है तो उसमें कौन दोषी है, कौन इसमें रुकावट पैदा किया, तमाम ऐसे पिछड़े सवाल पूछते रहते हैं। तो ये चीजें नजरअंदाज हो जाए, ये चीजें लोग उससे भटक जाए, इसलिए बयानबाजी सब ठीक है और आगे भी ठीक है। जीत होती है तो वो भी संगठन की होती है और हार होती है वो भी संगठन की होती है, और कार्यकर्ताओं के मनोबल और जनता में एक सिंपैथी गेन के कारण से मुझे लगता है कि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आज से यही है इसके पीछे कि नैतिकता के नाते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को निश्चित रूप से एक अपना त्याग पत्र देकर के कार्यकर्ताओं में अपनी एक मजबूत और पैठ बनाने का उन्हें अवसर मिलता। देखिए, मैंने लिखित रूप से जिले के कप्तान को और मुख्यमंत्री जी को दिया है, और जिस व्यक्ति ने चंदा इकट्ठा करके मारने के लिए शूटर को दिया उसका नाम भी दिया है। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा है कि आज 11 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता का संघर्ष तो इनके यहाँ बहुत दिन से चल रहा है भाजपा में, ये पुरानी बात है। वो पहले फुंसी थी, अब वो बड़ा जो है वो कैंसर का रूप ले लिया है, तो अब वो लाइलाज हो चुका है। केशव मौर्य मुख्यमंत्री पहले से बनना चाहते थे, योगी जी आ गए, उसमें एक पाठक जी आ गए, तब सत्ता का संघर्ष कई जगह लड़ाई हो रही है। सरकार तो आपस में लड़ रही है और सरकार पहले भी लड़ती रही, अब वो प्रदर्शित होने लगा। 10 साल केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की भी डबल इंजन की दूसरी बार सरकार में हो क्या रहा, कोई काम थोड़ी ना हो रहा। अब इनके आपसी झगड़े में जनता का नुकसान हो रहा है। बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के लीडर और प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में